इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो नए कॉन्सेप्ट जानने होंगे और बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। पहला देखो कॉन्सेप्ट क्या है। मान लो कि कोई सिलेंडर के शेप का सरफेस है जिसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और ऑब्वियसली जब फ्लूइड भरा है तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होगा। तो मैंने मान लिया अंदर प्रेशर PI है और बाहर का प्रेशर है P0। अगर इसका रेडियस R है और सरफेस टेंशन T है मान लीजिए, तो एक फार्मूला आपका बनेगा PI माइनस P0 इक्वल्स टू T/R। ये कैसे बनेगा अभी मैं प्रूव करूंगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। हालांकि जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो जितने भी आपको पढ़ाया होगा ये फार्मूला जरूर पढ़ाया होगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखो बेटा क्या है। दूसरा फार्मूला ये है कि अगर मैं किसी कर्व को जो x का फंक्शन है, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x को ऐसे प्लॉट करता हूँ मान लीजिए ऐसे, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर है ना, इस x के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर मैं एक ऐसा हाइपोथेटिकल सर्कल एज्यूम करूँ जो इसको टच करते हुए जाए, ऐसे केवल टच करते हुए जाए, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसके लिए मेरे पास फार्मूला है R इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायर। ये हम अपने पुराने वीडियो में इसको दो तरीके से प्रूफ कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा प्रूव नहीं करने जा रहा हूँ। इसको मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये दो फार्मूले याद रखिए, आगे भी आपको काम आएगा आने वाले क्वेश्चंस, मतलब एग्जाम में। तो इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। पहले इसको बहुत सिंपल सा प्रूव करना है। क्योंकि सिलेंडर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, अंदर प्रेशर ज़्यादा है, और उस प्रेशर की वजह से जो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आया वो बैलेंस कर दे रहा है। तो मेरा सिलेंडर कैसा है, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स उस पर 0 है। इट मीन्स कि उसका मैं छोटा सा पार्ट भी ले लूँगा तो वही इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो मैंने क्या किया कि सिलेंडर का ऊपर से एक छोटा सा पार्ट ऐसे निकाल के बाहर कर दिया। ऐसे देखिए, ये ऐसे मैंने सिलेंडर का ऐसे बाहर कर दिया। अच्छा, ये ऐसे बनाया, और पिक्चर देखो बहुत बढ़िया तो हम नहीं बना सकते हैं, वो हमारी कमी है। हमने मान लिया कि ये जो सिलेंडर का लेंथ है वो L के बराबर है, और इसका जो ये जो आर्क है, मतलब ये वाला, वो dx के बराबर कह लीजिए, चलिए dx के बराबर है, ठीक है। देखो सिलेंडर है तो ये जो सरफेस है वो बेसिकली एक सर्कल का पार्ट है, तो उसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। तो चलिए भाई हम सेंटर ऐसे मार्क करते हैं। यहाँ देखो बेटा सेंटर है, इसको जब मिलाओगे तो ये रेडियस इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे हम लोग बेसिकली, है ना। और मान लेता हूँ मैं कि ये एंगल जो है d थीटा है। अब सोचो, हमने कहा इक्विलिब्रियम में है, इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 2, सरफेस टेंशन और प्रेशर की वजह से। तो सरफेस टेंशन की वजह से इस पे जो लगेगा फोर्स इधर की तरफ लगेगा, 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 है ना, लगेगा। इससे जो जुड़ा हुआ सरफेस है वो अपनी तरफ खींचेगा, अगर सरफेस टेंशन का फंडा आपको क्लियर है तो। अच्छा, अगर सरफेस टेंशन T है तो ये टोटल फोर्स हो जाएंगे T इंटू एल के बराबर। इसको आप F से डिनोट कर दो, ये भी हो जाएगा T इंटू एल के बराबर, राइट। बहुत अच्छा। अब थोड़ा इधर से देखो इसको, तो बहुत प्यारा सा दिखाई देगा ये ऐसे। इसको मिला दो, इसको मिला दो, ये R है, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा dx था, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं था। अब सोचो जरा, अब सोचो कि जो तुमने फोर्स यहाँ कंसीडर किया था, इसको तुम ऐसे दिखा सकते हो, ये फोर्स ऐसे हो गया, यहाँ पे तुम ऐसे दिखा सकते हो, ये फोर्स हो गया। इसको बेटा थोड़ा ऐसे मिला दो, ये एंगल ऑब्वियसली बाई सिमेट्री d θ/2 हो जाएगा, ये d θ/2 हो जाएगा। आप इसको खिसका सकते हैं क्योंकि फोर्स है, वेक्टर है, हम उसको, है ना, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से ना खींच करके यहाँ से ऐसे दिखा दिया, इसको भी मैंने ऐसे दिखा दिया। अब इसको मिलाएंगे हम लोग, ये एंगल 90, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस d θ/2, ये भी हो जाएगा 90 माइनस d θ/2। इस f का इधर कंपोनेंट हो जाएगा f cos दिस मच, मतलब कि
एफ साइन डी थीटा बाई 2, ये वाला कभी हो जाएगा तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में ऐड होकर के एफ नेट ऐसे आ गया। अच्छा, थीटा तो बहुत कम है, हमने यहाँ पे माना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इसको लिखोगे 2f डी थीटा बाई 2, 2 से कट गया, ये हो गया एफ डी थीटा, एफ की वैल्यू कितना था TL, तो ये हो गया मेरा सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, बाद में लिखूंगा मैं, ये इतना हो गया। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स। एक्सेस प्रेशर की वजह से फोर्स, हमने क्या कहा था, अंदर है प्रेशर PI, बाहर है प्रेशर P0, तो ऊपर की तरफ प्रेशर हो जाएगा PI माइनस P0 इंटू एरिया, एरिया एरिया, फोर्स इंटू, अरे मतलब प्रेशर इंटू एरिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू एफ थीटा। एफ थीटा को हम लिखे TL डी थीटा, L जो आया था ना वो चला गया, गायब हो गया। अच्छा, इस वाले को छोड़ दो, इसको इधर ले आओ, ये एक्सेस प्रेशर हो गया तुम्हारा PI माइनस P0, इसको जब इधर करोगे तो dx बाई डी थीटा हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा सिर्फ सरफेस टेंशन। और कोई भी मुझे बताए कि dx अपॉन डी थीटा कितना होना चाहिए, dx अपॉन डी थीटा r के बराबर होना चाहिए। कैसे लगाया मैंने, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड, तो ये r के बराबर हो गया। इधर कर दे हम, तो मेरे लिए PI माइनस P0 इक्वल्स टू T बाई R हो गया। देखो ये फार्मूला हमने प्रूव करना था, अब कर दिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप समझ लो कि अब यहाँ से तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा ये। क्वेश्चन कहता है, कंसीडर ए वाटर टैंक शोन इन द फिगर, इट हैज वन वॉल एट x इक्वल टू L एंड कैन बी टेकन टू बी वेरी वाइड इन द z डायरेक्शन when filled with liquid of surface tension S and density rho. The liquid makes angle theta naught much less than 1 degree with x-axis at x equal to L. If y of x is height of surface, then the equation of y of x. अरे बहुत बढ़िया, पहले समझो टाइम कैसे रखा हुआ है। देखो बेटा, ये वाला वर्टिकल डायरेक्शन हो गया ना, ये ऊंचाई वाला हो गया, ये तो सीधा ये डायरेक्शन हो गया। तो जेड किधर होगा, जेड इधर की तरफ होगा, क्योंकि हम लोग राइट हैंड है ना सिस्टम लेके चलते हैं, तो इधर की तरफ हमारा जेड हो गया। कहता है जेड बहुत लंबा ले लो भाई, जितना मन है उतना ले लो। हमने ले लिया जितना मन है उतना। इसका मतलब कि ये एक सिलेंडर टाइप का ऐसे बनेगा, आधा सिलेंडर ऐसे, राइट। अब मेरे ख्याल से आपके भेजे में ये बात चली आई, तो मैंने क्या किया कि देखिए दोबारा से ऐसे बनाया, इधर लिया y, यहाँ पे लिया पॉइंट P, सपोज करो, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है x, एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर, ये ले लिया आपने x प्लस dx, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये dx हो गया। यहाँ से देखिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, dy हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये बहुत छोटा होगा, डी थीटा मच लेस देन 1 डिग्री, है ना। तो कंडीशन दिखाई दे रहा है ये वाला। अब यहाँ का देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कहने की जरूरत ही नहीं है, dy बाई डी एक्स जो हुआ वो टेन थीटा के बराबर हो गया, थीटा बहुत ही कम है, 0 के बराबर, तो लगभग 0, ये हो गया गायब। तो मेरा r जो आ गया, r हो गया 1 अपॉन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब जरा बताओ तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा, अरे भैया वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बाहर है ना। अच्छा, इसके जस्ट नीचे प्रेशर कितना होगा, PI। हम लोग जानते हैं कि जो सरफेस से कर्व्ड होता है, तो जिधर कनकेव वाला पार्ट होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो मतलब ये वाला प्रेशर कम है, राइट, यहाँ तक सही है। अब मैं कहूँ कि देखो भैया यहाँ से यहाँ भी प्रेशर लोगे तो P0 ही होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ये भी है। और ये भी पढ़ा है कि एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर अगर हमारा फ्लूइड स्टेशनरी है तो हर जगह प्रेशर सेम होता है। तो यहाँ पर भी प्रेशर हो गया कितना, P0, यहाँ पर भी, वाह वाह भैया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से चला मैं, ये P0 प्लस रो जी वाई लिखूँगा इक्वल्स टू P0 हो जाएगा, सॉरी PI ना, PI सॉरी डबल लिखा था ना। तो ये हो जाएगा हमारा PI नहीं, PI नहीं, P0 माइनस ना, हो गया, अरे क्या हो रहा है यार ये। हाँ, तो यहाँ से मेरा जो हो गया वो हो जाएगा P0 माइनस PI इक्वल्स टू रो जी वाई।
और इसके बारे में क्या ख्याल है, अभी अभी लिखे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिख देंगे सरफेस टेंशन टी के जगह पर एस, क्योंकि हमने एस किया है। और वो नीचे जो आर है ये ऐसे लिखेंगे हम, आर को अभी आर ही लिखो, इसके इक्वल्स टू रो जी वाई हो गया। आर की जब यहाँ रखोगे वैल्यू, इसको थोड़ा सा क्या लिखोगे, 1/r ना, 1/r, तो 1/r कितना हो जाता है, 1/r हो जाएगा एस इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अरे भैया देखो फटाफट से सोल्यूशन निकल गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रो जी बाई एस इंटू वाई। कौन सा निकला, दूसरा निकल गया, देखो कितना आसान था।